बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुद्वतुस्सालिकीन ज़ुबदतुल-आरिफ़ीन हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपका उर्स पाक जो है वो उसकी तकरीबात चंद दिनों के बाद शुरू हो रही हैं। दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की सबसे मशहूर किताब है कश्फ़ुल महजूब। मेरे पास ये इस वक्त किताब मौजूद है और इस किताब का अभी मेरे पास तर्जुमा मौजूद है। वैसे फ़ारसी के अंदर लिखी गई है, ग़ुलाम मोइनुद्दीन नाइमी अशरफ़ी उन्होंने लिखी है। कश्फ़ुल महजूब जो है इसके नाम रखने की वजह क्या है, ये क्यों लिखी गई और इसके अंदर कितने बाब हैं, वो तमाम समात फरमाएँ। कश्फ़ुल महजूब ये दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ख़ुद आपने बयान किया कि कश्फ़ का माना क्या है और महजूब हिजाब से बना है, हिजाब का माना क्या है कि बंदे और अल्लाह के दरमियान जो हिजाबात होते हैं, ये किताब जो है उन हिजाबात को खोलने वाली है, उन हिजाबात को दूर करने वाली है। बंदे और अल्लाह के दरमियान जो पर्दे होते हैं, ये किताब पढ़ने के बाद वो पर्दे जो हैं वो उठ जाते हैं। ख्वाजा खाजगान ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, जिस बंदे का कोई मुर्शिद ना हो वो कश्फ़ुल महजूब पढ़े तो ये एक मुर्शिद कामिल का काम देगी और मुर्शिद कामिल की तरह उसकी जो है वो रहनुमाई करेगी। इस एतबार से तसव्वुफ़ की बरसगीर के अंदर ये सबसे पुरानी जो है वो किताब मौजूद है। कश्फ़ुल महजूब के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से के अंदर आपने कश्फ़ का माना बयान किया, हिजाब का माना बयान किया और नाम रखने की जो वजह है वो बयान की। और कश्फ़ुल महजूब आपने क्यों लिखी कि आपके एक दोस्त थे, रफ़ीक थे, जिनका नाम था अबू सईद। उन्होंने आपसे चंद सवालात तसव्वुफ़ के एतबार से किए थे। आपने उनके जवाबात के अंदर जो है ये किताब मुकम्मल नकल फरमाई है और आपने इस किताब को लिखा। पहले इसके दो हिस्से हैं। पहले हिस्से के अंदर जो है वो अल्लाह ताला की सिफ़ात का ज़िक्र है, फ़क्र जो है उसकी अक़साम का ज़िक्र है, तसव्वुफ़ का ज़िक्र मौजूद है, इल्म की अक़साम का ज़िक्र मौजूद है, सूफ़िया जो है उनके ग्रोहों का ज़िक्र जो है वो मौजूद है। और इसी तरह पहले हिस्से के अंदर खुलफ़ाए राशिदीन हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक, हज़रत सैयदना उस्मान गनी, हज़रत सैयदना अली उल मुर्तदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, उन तमाम खुलफ़ाए राशिदीन का ज़िक्र खैर मौजूद है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर पहले ही बाब के अंदर 5 अइम्मा अहले बैत हज़रत इमाम हसन मुजतबा, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, 5 अहले बैत के अज़ीम हस्तियों का ज़िक्र खैर फरमाया। फिर उसके बाद दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने पहले हिस्से के अंदर ताबईन का ज़िक्र किया तो 4 मशहूर ताबी हज़रत सैयदना उवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत हरम बिन हब्बान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत सईद इब्न मुसय्यब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने इनका जो है वो ज़िक्र खैर फरमाया। और तबा ताबीन के अंदर आपने तकरीबन 64 तबा ताबीन का ज़िक्र किया, जिनमें हज़रत हबीब अजमी, हज़रत मालिक बिन दिनार, हज़रत हबीब बिन असलम राई और हज़रत इमाम आदम इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह, हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक, हज़रत ज़ुन्नून मिस्री, फ़ुदैल बिन अय्याद, हज़रत इब्राहीम बिन अदहम, हज़रत बिशर बिन हाफ़ी और हज़रत मारूफ़ करफ़ी, यानी तकरीबन 64 तबा ताबईन का आपने जो है वो ज़िक्र खैर जो है वो फरमाया है। और उन 64 में से हज़रत इमाम आदम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का ज़िक्र भी है, हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल का ज़िक्र भी मौजूद है, इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह ताला अलैह आपका ज़िक्र खैर भी मौजूद है। फिर 64 के बाद आपने 10 मुतअख़िरीन आइम्मा और मशाइख़ जो हैं उनका ज़िक्र फरमाया। 10 मुतअख़िरीन आइम्मा और मशाइख़ जो हैं उनका आपने ज़िक्र फरमाया। फिर उसके बाद जो है आपने दूसरे बाब के अंदर आपने हकीकत रज़ा को बयान फरमाया है, मकाम और हाल जो है किसे कहते हैं उसको बयान फरमाया, सुकर साहब किसे कहते हैं इसको बयान किया, इसार को बयान किया, फ़िरका सुहेलिया को बयान किया, फ़िरका हिकमिया को बयान किया, मोजज़ा और करामत के अंदर क्या फ़र्क होता है, वली के पहचान के क्या तरीके होते हैं, वली की तारीफ़ क्या है, उसको आपने जो है वो ज़िक्र फरमाया और अपने दलाइल से जो है वो उसको पूरी तफसील के साथ जो है
कुरान व हदीस और अक़वाल सूफिया से आपने इन तमाम चीज़ों को ज़िक्र किया है। और जो मुल्हद फ़िरके थे उनका जो है आपने इनकार किया। और इसी तरह बेशुमार सूफिया के जो फ़िरके हैं उनको आपने बयान फरमाया। फिर उसके बाद तौबा है, उसकी शराइत उनको बयान किया, नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, उनको बयान किया, सफ़र के आदाब, खाने पीने के आदाब। और इसी तरह आखिर में आपने जो है कश्फुल महजूब के बिल्कुल आखिर में आपने समा को बयान फरमाया है। और समा से पहले जो आपसे जो सवालात पूछे गए थे तसव्वुफ़ के हवाले से, जो आपके दोस्त हज़रत अबू सईद उन्होंने सवाल किए, उन तमाम जो है वो शक्लों का जिक्र मौजूद है मशाइख के बयान में। मसलन अल हक़ किसे कहते हैं, हकीका किसे कहते हैं, ख़तरात किसे कहते हैं, वतनात किसे कहते हैं, तमस किसे कहते हैं, वसायत किसे कहते हैं, फ़वाइद किसे कहते हैं, और नजवा इशारा ईमा किसे कहा जाता है, आलिम मुहद्दिस किसे कहते हैं, कदीम अज़ल किसे कहते हैं, अबद ज़ात सिफ़ात किनको कहा जाता है, नफ़ी इस्बात किसको कहा जाता है। तो ये तमाम जो सूफिया के अंदर जो है इम्तिहान, इबला, तहल्ली, तजल्ली, तखल्ली, ये जो सूफिया के अंदर जो है वो ख़ास टर्म जो होती हैं उनको दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह उन्होंने कश्फुल महजूब के अंदर बयान फरमाया। आम तौर पर एक बात की जाती है कि ये जो सूफिया होते हैं, आज के दौर के अंदर बात की जाती है, ये जो सूफिया होते हैं इनका इल्म के साथ जो कोई ताल्लुक़ नहीं होता, ये जो है वो इनकी मंजिल ही और होती है, इनका रास्ता ही कोई और होता है, ये और इल्म ज़ाहिर को जो है ये नहीं मानते। हालांकि आप अगर कश्फुल महजूब शरीफ पढ़ें तो आपको पता चलेगा हुज़ूर दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने कश्फुल महजूब के अंदर 274 आयात जो है वो बयान फरमाई हैं। इसी तरह 135 अहादीस पाक जो है वो आपने बयान फरमाई। और आपने 78 मारूफ़ अरबी अशार जिन्हें हम अरबी लिटरेचर कहते हैं उनको बयान फरमाया। और उसके बाद 300 सूफिया इकराम जो हैं उनका आपने ज़िक्र फरमाया। और 20 से ज़ायद तसव्वुफ़ की कुतुब के हवाला जात जो है वो आपने नकल फरमाए हैं। आज जो लोग कहते हैं तसव्वुफ़ आजकल की पैदावार है, उन्हें कश्फुल महजूब पढ़नी चाहिए और देखना चाहिए कि एक तकरीबन 1000 साल पहले जो कश्फुल महजूब लिखी गई है उसमें भी दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह 20 जो है वो तसव्वुफ़ की किताबों के हवाला जात नकल कर रही हैं। गोया कि ये तसव्वुफ़ जो है वो आज की चीज़ नहीं है, बल्कि ये शुरू से ही तरीक़ाकार चलता आ रहा है, वरना ये मौजू बहुत लंबा बन जाता है। इंशाअल्लाह तसव्वुफ़ के ऊपर हम बयान करेंगे। तो ये है कश्फुल महजूब का इंतहाई मुख्तसर सा तारुफ। इंशाअल्लाह हम अगले सबकों के अंदर पढ़ेंगे कि कश्फुल महजूब में अल्लाह ताला के ज़ात व सिफ़ात, कश्फुल महजूब में सहाबा कराम का ज़िक्र, कश्फुल महजूब में औलिया कराम का ज़िक्र और उनके जो वाक़यात हैं, कश्फुल महजूब की रोशनी में तसव्वुफ़ की हकीकत, ये जो तमाम जो है वो चीज़ें उनको हम इंशाअल्लाह जो है वो मुख्तलिफ़ असबाक़ के अंदर जो है वो नकल करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो इंसान को पता होना चाहिए कि कश्फुल महजूब के अंदर किस चीज़ का ज़िक्र है। इसके अंदर उन हिजाबात से पर्दे उठाए गए हैं जो बंदे और अल्लाह के दरमियान होते हैं। अगर बंदा इस किताब को सही तरीके से पढ़ ले तो उसको पता चल जाएगा ईमान किसे कहते हैं, तहारत किसे कहते हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात किसे कहते हैं। और फिर इससे आगे बढ़कर सहाबा कराम, अहले बैत उज़्ज़ाम, ताबईन, तबा ताबईन, सूफिया कराम, मुतअख़िरीन सूफिया और तसव्वुफ़ जो है और विलायत जो है उसकी निशानियाँ, उसकी तारीफ़ात, उन तमाम चीज़ों की इंसान को जब वो ख़बर हो जाती है, अगर इंसान इसको एक ही 2-4 मरतबा इसको अगर इंसान पढ़े तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसके दिल से हिजाबात जो है वो उठा देगा। दुआ है अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअल मुज़निबीन।